बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस सेशन वैसे बहुत दिनों के बाद शुरू हो रहा है, तो ये बेसिकली रमज़ान सीरीज़ है और आज का टॉपिक ये है फास्ट। तो फास्टिंग के बारे में कौन कौन क्या अपना बयान कहना चाहेगा, बोलो क्या है फास्टिंग, रोज़ा रखना। हम लोग क्यों रोज़ा रखते हैं, सवाल ये है। चलो तुम लोग बोलोगे नहीं। बरस करने से झूठ बोलने से नहीं टूटता है, गाली देने से नहीं टूटता है, कुछ गलत काम करने से नहीं टूटता है। रोज़ा का मतलब सिर्फ खाना पीना ही बंद नहीं करना है। उस स्पैन में आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, गीबत नहीं कर सकते हैं, कुछ दंगा फसाद नहीं कर सकते हैं, गाली गलौज नहीं कर सकते। हर एक चीज़ से परहेज करना है, खुद को हर चीज़ से रोक के रखना है। हराम चीज़ से तो रोकना ही है, खाना पीना तो हलाल है, लेकिन इस स्पेन ऑफ टाइम में जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सौम मतलब कुछ देर तक लिए अपने आप को रोक के रखो, तो हम लोग रुकते हैं कि नहीं, अल्लाह का इजाज़त नहीं है अभी इस स्पेन ऑफ टाइम में, तो हम लोग वो खाना भी नहीं खाएंगे, पानी तक नहीं पिएंगे। ये जो सौम वर्ड है अरबिक में, जो कुरान में है सौम का मतलब रोज़ा। ये इसका मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है कि हम लोग खुद को रोके, परहेज करें। मतलब कॉन्टेक्स्ट समझो कि हम लोग अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं कि हम लोग कुछ बुराई से खुद को कैसे रोके, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट। अब अल्लाह ताला कुरान में ही फरमाते हैं रोज़ा हम लोग क्यों रखते हैं, ध्यान से सुनना। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, डायरेक्ट इनकाउंटर कर रहे हैं ईमान वालों से। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, मतलब तुम पे रोज़ा प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, कम जैसे कि कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोज़ा फ़र्ज किया गया है, कमा जैसे कि कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जैसे हम लोगों के उम्मत से पहले भी जितने उम्मत है ना, जैसे हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, हमारे कौम से, हम मुसलमान से पहले भी कुछ कौम थे, ईसाई और नसराना, जिनके ऊपर भी अल्लाह ताला ने ये रोज़ा फ़र्ज किए हुए थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकीन बन सको, तकवा इख्तियार कर सको। तकवा का मतलब क्या होता है, सब लोग जानता है। तकवा क्या है? तकवा का मतलब ये समझ में आ गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला ईमान वालों से इनकाउंटर कर रहे हैं, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि तुम लोगों पे रोज़ा फ़र्ज कर दिया गया है, प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, जैसे कि कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुम इस कौम से पहले भी किया गया था। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको। ये सूरह बकरा का आयत है, तकवा इख्तियार कर सको। ये इसलिए हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने रोज़ा प्रिस्क्राइब कर चुके हैं। तकवा का मतलब क्या है? एनीवन क्या समझते हो? तकवा इख्तियार करना मतलब बस सबर, मुत्तकीन क्या मतलब? जिसके पास तकवा हो दिल में, वो मुत्तकीन हुआ। मुत्तकीन मतलब क्या? सबर नहीं है। सबर खुद अरबिक वर्ड है, सबर का मतलब कुछ और होता है। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र वाला सबर। हाँ, अब ये रोज़ा का जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को वापस से तुम लोग याद करो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ये बात हो रहा है तकवा के बारे में। हम लोग रोज़ा के हालात में क्या करते हैं? हलाल खाना है, तरह तरह के खाना है, लेकिन अल्लाह ने वो कह दिए कि इस टाइम के स्पैन में हम लोग नहीं खा सकते हैं, तो हम लोग नहीं खाएंगे। ये तकवा है। नहीं, डर से इसको तर्जुमा मत। तकवा को तकवा में ही समझो। अभी मैं तकवा का मतलब समझा रहा हूँ, तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि रोज़ा, ये जो 1 महीना जो आने वाला है, इसके लिए पहले से तुम ये प्रिपेयर्ड हो जाओ, प्लान बना लो कि इस रमज़ान में हमने मुत्तकीन बनना है, वैसा इंसान बनना है जिसके दिल में तकवा हो। ये अल्लाह ताला इसका मकसद ही बता रहे हैं, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। इसलिए मैं ये रोज़ा तुम पे प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो तकवा का मतलब वो एनर्जी अंदर लाना कि हम खुद को
हर एक बुराई से रोक सकूं, वो ट्रेनिंग ये रमज़ान में मिलता है। जैसे अल्लाह ने खाना तो हलाल है, खाना तो हम लोग खाते ही हैं, पानी भी हम लोग पीते हैं, लेकिन उस दायरे में अल्लाह ने बोले कि अभी तुम लोग नहीं खा सकते हो, हम लोग नहीं खाएंगे। अल्लाह ने बोले कि इस रमज़ान के रोज़ा के टाइम में, एक स्पेन ऑफ टाइम में हम लोग जो जो अल्लाह ने मना किए हुए कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते और वगैरह वगैरह, तुम लोग अच्छे से जानते हो, जो जो अल्लाह ने मना किया, जो जो रूल्स रेगुलेशन उसको हम लोग फॉलो करते हैं ताकि हमारा रोज़ा कबूल हो। वो एक ट्रेनिंग है, वो सेल्फ डिसिप्लिन का एक ट्रेनिंग है, वो तकवा इख्तियार करने का वही चीज़ है कि अल्लाह ने मना किया कि हम नहीं करेंगे, बस वो हो रहा है। उसी तरह वही ट्रेनिंग से अल्लाह मतलब खुद को रोकने का ट्रेनिंग, अभी तक इबादत का मतलब रोज़ा, हज, ज़कात में हम लोग क्या कर रहे थे, लेकिन रोज़ा हज नहीं, हज नमाज में हम लोग इबादत कर रहे थे। रोज़ा ऐसा इबादत है जिसमें हम लोग नहीं कर रहे हैं, खुद को वो एनर्जी अंदर बिल्ड कर रहे हैं कि हम लोग अल्लाह ने जो मना किया उससे हम लोग बचेंगे। ये है तकवा, ऐसे हम लोग तकवा इख्तियार करेंगे। ये ट्रेनिंग चल रहा है हमारा। अब ये 1 महीना का जो ट्रेनिंग है रोज़ा रखने का, उसके बाद हम लोग अल्लाह ताला कह रहे हैं ताकि तुम लोग लअल्लकुम तत्तकून, तुम मुत्तकीन बन सको, तकवा दिल में आ जाए। उसके बाद हम लोग का 1 महीना में खुद को हम बदलेंगे ना, हम लोग मुत्तकीन बनेंगे ना, अल्लाह की तरफ कॉन्शियस होंगे ना, कि हर वक्त दिमाग में अल्लाह ताला का पहचान चले, अल्लाह ताला का कहीं भी रहें तो कुछ भी ऐसा इवेंट हो जहाँ पे हम लोग, जैसे तुम लोग के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि ट्यूशन में जा रहे हो तो लड़कियाँ चल रही है, खूबसूरत लड़कियाँ, तो हम अपना निगाह नीचे करेंगे। यही तो तकवा है। हम लोग चाहेंगे, हम इंसानों पे तो अल्लाह ने फ्री विल दिए हुए हैं कि हम लोग अपना नज़र उठा सकते हैं, वो तो छूट दिए हुए हैं ना, लेकिन अल्लाह ने मना कर दे कि अपना नज़र झुका कर रखो, तो हम लोग ट्यूशन में जाके लड़की नहीं ताड़ेंगे। तकवा है ये जो इबादत है रमज़ान का रोज़ा रखना, ये रोकने वाला इबादत है। नमाज हम लोग इबादत करते हैं, हज हम लोग करते मतलब परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे हम लोग खुद को रोक रहे हैं कि नहीं, खाना अल्लाह ने बोले कि ये टाइम से ये टाइम ना पानी पी सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना हर एक चीज़ जो जो अल्लाह ने मना किया वो हम लोग नहीं करेंगे। अब वो हम लोग खुद बर्दाश्त करते हैं कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मगरिब से पहले भूख से हम लोग तड़प रहे होते हैं, प्यास से हम लोग तड़प रहे तो होंठ फट जाता है, लेकिन फिर भी पानी सामने रहते हुए भी हम लोग पानी नहीं पीते हैं। ये तकवा ही है, समझ रहे हो ना? तो ये एक ट्रेनिंग चलता है जिससे हम लोग 1 महीने में हम लोग अपना खुद को बदल सके और मुत्तकीन बन सके। ये 1 महीना का ट्रेनिंग। उसके बाद हम लोग फिर से अपना अंदर का जो रूह है उसको रिफाइन करें, उसको पाक करे, उसको प्योर करे। ये पूरा 1 महीना में हम लोग खुद को बदलेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो क्या है रोजा रखने का मकसद? अल्लाह ताला क्या फरमा रहे कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुश सियाम, तुम पे रोजा फर्ज कर दिया गया है, प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि इस उम्मत से पहले भी जितने भी उम्मत है, मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मत हो, ईसा अलैहिस्सलाम का कौम हो, लूत अलैहिस्सलाम का, जितने भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कौम, जितने भी कौम थे, उसी तरह से अल्लाह ने हम मुसलमानों पे भी रोज़ा फ़र्ज कर चुके। ये आयत जो है सूरह बकरा में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि रोज़ा रखने का मतलब, और डायरेक्ट इनकाउंटर कर रहे हैं अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला डायरेक्ट ईमान वालों से बोल रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों सुनो, अब तुम कुतिबा अलैकुमुश सियाम, तुम पे रोज़ा प्रिस्क्राइब कर चुका गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुम इस उम्मत से पहले उम्मत पे ये प्रिस्क्राइब किया गया था। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकीन बन सको, तकवा इख्तियार कर सको। समझ में आ रहा है? आज हम लोग इम्पोर्टेंस समझे, वजह समझे, मकसद समझे रोजा रखने का, और इसी मुत्तकीन हमारा गोल होना चाहिए दिमाग में कि इस रमज़ान में इंशाअल्लाह, जो जो यहाँ पे सुन रहा है, जो जो इसमें सुन रहा है बात मेरा, कि इस रमज़ान में इंशाअल्लाह, इस 2025 का जो रमज़ान, इंशाअल्लाह हम लोग ने अपना दिल में तकवा इख्तियार करना है, और ये इस रमज़ान से हम लोग खुद को मुत्तकीन बनाएंगे इंशाअल्लाह, पूरी अपना कोशिश करेंगे। तो सेशन यहीं पे अब ख़त्म करते हैं। होप समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा इस रमज़ान में क्या करना है, प्लानिंग करना है। क्योंकि ये रमज़ान जो आ रहा है, मतलब मेरा तो एक्साइटमेंट से मैं तो पागल हो रहा हूँ। मतलब अल्लाह ताला हमें, अभी भी अल्लाह ताला से हमें दुआ भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान तक
जिंदा रख दे। 15 दिन और है ना या 14 दिन, अल्लाह ताला हमें 15 दिन और हयात दे दे ताकि हम इस रमज़ान में चले जाए और अपना खुद को प्योर कर सके। राइट, ये मौका, ये गोल्डन चांस अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम खुद को मुत्तकीन बना लो। कैसे? रोजा रखो, ये रमज़ान का गोल्डन चांस है, इसको मिस नहीं करना है भाई। समझ आ रहा है? तो इंशाल्लाह हम लोग इस रमज़ान में प्लानिंग करेंगे कैसे गुजारना, और इंशाल्लाह हम लोग इस रमज़ान में जितना हो सके खुद को मुत्तकीन बनाने में कोशिश करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, अपना सेल्फ डिसिप्लिन का प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह से अल्लाह ने हमें बताए हुए उस तरह से। तो समझ में आया? वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता करे। अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान तक पहुंचा दीजिए प्लीज़, अल्लाह पहुंचा दीजिए प्लीज़, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।